तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो। आज हम क्या देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, उसका फ्लो क्या होता है कोड का, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम। तो जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो हमें क्या बताता है? ऑर्डर बताता है जिस ऑर्डर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। सारे स्टेटमेंट्स के ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मिलकर ही तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो जो एक स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं एक के बाद एक के बाद एक, वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे ये हमें कौन बताता है? कंट्रोल फ्लो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल फ्लो होता है वो क्या होता है? जो कोड रन होता है बाय डिफॉल्ट वो टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट टू राइट। मतलब जैसे मैं लिखूं लेट एक्स, इसके बाद x इज इक्वल टू 4, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट x, ठीक। तो ये कैसे प्रिंट होगा? टॉप टू बॉटम, पहले ये लाइन चलेगा, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, और कैसे? लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले ये लाइन और ऐसे रीड होगी और ऐसे एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन ऐसे, फिर ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है। टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ये हमारा कोड फ्लो का तरीका है। कंट्रोल कैसे करते हैं हम कोड को, वो कंट्रोल फ्लो का तरीका है, ठीक है। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लेट यू चेंज दैट ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। लेकिन कंट्रोल फ्लो हमें क्या एक्सेस देता है कि इस ऑर्डर को हम अपने मन मुताबिक चेंज कर सकें, ठीक है। वो हमें किसकी मदद से कर पाते हैं? कंट्रोल फ्लो की मदद से, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स लेट यू चेंज दैट ऑर्डर बेस्ड ऑन कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस देकर हम उस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लूप्स के थ्रू उस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, और कीवर्ड्स के थ्रू उस ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका डिफॉल्ट फ्लो। डिफॉल्ट फ्लो क्या है? लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ठीक। उसके बाद क्या है? कंडीशन कंट्रोल फ्लो, ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल फ्लो। इसमें क्या करते हैं? हम कंडीशंस के थ्रू कंट्रोल फ्लो को मैनेज करते हैं। कौन कौन से कंडीशंस? कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से थे? if else, if else if else, और कौन सा था? स्विच और टर्नरी। बेसिकली कोई वो नहीं है, टर्नरी इफ एल्स का ही एक शॉर्ट हैंड है, ठीक है, ठीक। नहीं, केवल एल्स नहीं यूज कर सकते, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? कंडीशनल कंट्रोल फ्लो। कंडीशनल कंट्रोल फ्लो हम कैसे करते थे? मान लो हमने एक स्टेटमेंट लिखा, इफ x इज लेस देन 5, तो क्या करो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर दो? यस, वरना क्या कर दो? एल्स में नो, ठीक। अब ये क्या चेक करेगा कि अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो क्या कर दो? यस प्रिंट कर दो, अदरवाइज क्या प्रिंट कर दो? नो प्रिंट कर दो। तो यहां क्या है? x की वैल्यू 4 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? नो प्रिंट करेगा। तो ये वाला जो इतना कोड था, ये वाला जो हमें कोड एग्जीक्यूट कराना था, इसको तो हम क्या किए? जंप कर गए ना, छोड़ दिए ना इसको।
ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा था, लेकिन हमने क्या किया, इसको स्किप किया ना, किसकी हेल्प से स्किप किया, कंडीशनल कंट्रोल फ्लो की हेल्प से। ठीक, तो हम फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं किसकी मदद से, कंट्रोल फ्लो की मदद से। ठीक है, हम स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल फ्लो। ठीक है, तो कंडीशनल कंट्रोल फ्लो हमने देख लिया, इफ एल्स की मदद से, इन सब स्विच की मदद से, इनकी मदद से हम कंडीशनल कंट्रोल फ्लो कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, हाँ, अब हमारा दूसरा क्या है, लूप्स। लूप्स में कौन कौन से लूप्स आते हैं, 3 तरह के लूप मैंने बताए हैं। पहला लूप क्या है, फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप, तीसरा डू व्हाइल लूप। ठीक है, ये 3 तरह के लूप्स होते हैं। अब ये भी कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं कि मान लो मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू 3 और मैंने बोला कि while x इज लेस देन 4 क्या प्रिंट कर दो, क्या अलर्ट कर दो, अलर्ट कर दो बार बार x, और x में हर बार क्या कर दो, एक वैल्यू बढ़ा दो। ठीक, अब ये क्या करेगा, टॉप से बॉटम की तरह कोड रन होता है। अब ये क्या करेगा, और इसके नीचे मैंने लिखा है लेट y इज इक्वल टू 10 और अलर्ट y। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा x इज लेस देन 4 है, हाँ है। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, मैं x की वैल्यू यहां पे 1 ले लो मान लो। ठीक है, तो अलर्ट में क्या अलर्ट करेगा, पहली बार 1। ठीक है, फिर x में 1 ऐड हो जाएगा, अब x कितना हो गया 2, 2 भी इससे छोटा है, फिर ट्रू हो जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा 2, फिर x एक बढ़ जाएगा, x कितना हो जाएगा 3, 3 भी इस 4 से छोटा है, फिर 3 भी अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अब 4 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, फिर कंडीशन फॉल्स होते ही इससे बाहर आ जाएगा, फिर देखेगा लेट y इज इक्वल टू 10 और अलर्ट y, तो अलर्ट y में क्या अलर्ट कर देगा 10। तो देखो हमने यहां पर भी फ्लो को कंट्रोल किया, यहां तक आने के बाद उसको फिर घुमाकर कहां ले जा रहे थे, वाइल पे, नीचे नहीं जाने दिए, हम फिर ऊपर लेके चले गए। तो हम इससे भी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, लूप से भी। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत, चलो अब हम अगला देखते हैं कंट्रोल फ्लो के लिए जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, जंप स्टेटमेंट्स जैसे हमारी हो गई ब्रेक, ब्रेक से हम जंप कर जाते हैं, कॉन्टिन्यू, ठीक, और क्या क्या होती हैं, ब्रेक होता है, कॉन्टिन्यू होता है, रिटर्न होता है, ठीक है, थ्रो होता है, और भी ऐसे होते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स, अब जैसे मैंने एक कोड लिखा लेट x इज इक्वल टू 1 और मैंने लिखा while x इज लेस देन 4 क्या कर दो, if x डबल इक्वल टू 3 क्या कर देना ब्रेक, ठीक, अदरवाइज क्या कर देना अलर्ट कर देना, किसको x को, और लास्ट में हर बार x की वैल्यू 1 बढ़ा देना। ठीक, ये मैंने कोड लिखा है। अब इसको समझते हैं, पहले मैंने x को क्या मान लिया 1, अब while में मैं चेक कर रहा हूं ये कंडीशन, तो 1 इज लेस देन 4 ट्रू, अंदर चला जाएगा ब्लॉक कोड के अंदर। अब देखिए फिर से चेक करेगा, इफ 1 डबल इक्वल टू 3 है, नहीं है, फॉल्स है,
तो इसके अंदर, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। यहां पे आया, अलर्ट किया, अलर्ट क्या करेगा 1, उसके बाद x में क्या कर देगा 1 बढ़ा देगा। फिर आया ऊपर, x क्या हो गया 2, 2 लेस देन 4 ट्रू है। फिर इसको चेक करेगा 2 डबल इक्वल टू 3, ये फॉल्स हो गई, नीचे चला आया, अलर्ट किया क्या 2, फिर x में 1 बढ़ा दिया, x क्या हो गया 3, 3 इज लेस देन 4 ट्रू है, अंदर आया। इफ 3 डबल इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होते हुए ही क्या कर देगा, इसको ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाएगा। तो 3 नहीं प्रिंट करेगा, ना ही उसके आगे चलेगा, 2 के बाद ही ये बाहर आ गया। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, इससे भी क्या किया हमने, कोड फ्लो को क्या किया, कंट्रोल किया, अपने हिसाब से कोड को फ्लो कराया। तो जंप स्टेटमेंट से भी हम क्या करते हैं, कोड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो ब्रेक हो, चाहे वो कंटिन्यू हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो थ्रो हो, इन सब से भी हम क्या करते हैं, कोड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा फंक्शन फ्लो। फंक्शन फ्लो कैसे होता है देखते हैं। चल देखते हैं फंक्शन फ्लो क्या होता है। मान लो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन ABC के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया, किस नाम से, पैरामीटर पास कर दिया n नाम से। अब इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी n आए उसका स्क्वायर निकाल दो। मान लो इसका, इस फंक्शन का नाम ही स्क्वायर है। अब स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू n इंटू n, ठीक है, और हमने क्या रिटर्न करा देंगे लास्ट में, अपना रिजल्ट, ठीक, और हमारा ये फंक्शन क्लोज हो गया। इसके बाद हमने क्या लिखा है, लेट x इज इक्वल टू 4, फिर हमने यहां पर क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन किस नाम से है, स्क्वायर के नाम से, और स्क्वायर में जो वैल्यू आपको पास करनी है, मान लो 2 पास कर दिया, ठीक, इसको भी एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। अब हम क्या करें, अलर्ट करा दें a को, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ, आप देखेंगे इसका कोई अभी यूज ही नहीं होगा इस पूरे स्टेटमेंट में, ठीक। अब ऊपर से ये टॉप टू बॉटम रन करते हुए आएगा, ये किया, लेट x इज इक्वल टू 4 मान लिया, फिर लेट a इज इक्वल टू के अंदर हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक, फंक्शन को कॉल कराया। जैसे ही हमने स्क्वायर फंक्शन को कॉल कराया तो यहां से कोड का एग्जीक्यूशन अगले लाइन में नहीं जाएगा, ये सीधा यहां से कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, अलर्ट पे नहीं जाएगा, यहीं से चला गया यहां पर, क्योंकि फंक्शन कॉल कराया था ना। अब स्क्वायर फंक्शन के पास चला गया, फंक्शन में क्या वैल्यू डाल दिया इनके जगह पर, आर्गुमेंट क्या था 2, तो पैरामीटर में क्या आ गया 2। अब इस फंक्शन के अंदर गया, अंदर क्या हुआ, रिजल्ट के अंदर इसने n इंटू एन डाल दिया, मतलब 2 इंटू 2, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 4, और हमने क्या किया 4 को अंत में क्या कर दिया, रिटर्न करा लिया। तो ये फंक्शन हमको क्या वैल्यू रिटर्न करके देगा, 4 रिटर्न करके देगा। और अब इस स्क्वायर 2 के जगह पर यहां पे क्या आ जाएगा 4, तो a के अंदर क्या वैल्यू आ गई 4। जैसे ही एक ये वैल्यू रिटर्न होकर यहां पे आएगी, उसके बाद कोड कौन सा रन हो जाएगा, ये वाला, इसके नीचे वाला क्या रन हो जाएगा, 4 अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट के अंदर, अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा 4। अब मान लो यही नीचे हमने एक और बी स्क्वायर के अंदर 3 करा और इसको भी अलर्ट कराया, तो ये क्या अलर्ट कर देगा बी,
अब जैसे अलर्ट हुआ 4, उसके बाद नीचे ये वाली लाइन रन होगी, फिर से स्क्वायर फंक्शन कॉल कराया, फिर से ये यहां जाएगा। अब की बार कौन सी वैल्यू जाएगी स्क्वायर में? 3, तो n की जगह पे क्या आ जाएगी? 3, 3 इंटू 3, तो हमारा क्या वैल्यू रिटर्न होगा? 9। अब जैसे यहां पर वैल्यू आई, फिर अगली लाइन में जाएगा, ये अलर्ट बी में क्या वैल्यू है? 9, तो क्या अलर्ट हो जाएगा अब? 9। तो हम फंक्शन से भी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतने तरीके थे फ्लो को कंट्रोल करने के: कंडीशनल कंट्रोल फ्लो, लूप्स, जंप स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन फ्लो। ये 4 तरीकों से हम किसी भी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? कोई दिक्कत? इसी बहाने आपने क्या क्या रिवाइज कर लिया? आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स रिवाइज कर लिया, लूप रिवाइज कर लिया, जंप स्टेटमेंट रिवाइज कर लिया और फंक्शन रिवाइज कर लिया, ठीक है? ये चारों चीज आप पढ़ चुके हो। अब हमारा एक चीज है जो थोड़ा सा हमको समझना है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या है, एक जावास्क्रिप्ट थ्रेड, ठीक? जावास्क्रिप्ट थ्रेड का मतलब क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट जो है हमारी, ये एक बार में एक ही काम करता है, मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकता, 1 बाय 1 ही टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है? जैसे हमने एक काम जावास्क्रिप्ट को दे दिया, पहले उसको कंट्रोल करेगा, उसका जब तक आउटपुट नहीं दे देगा, उसको सॉल्व नहीं कर लेगा, अगले टास्क पे नहीं जाएगा। अगले टास्क को किस में रखेगा? क्यू में रखेगा, अपने पीछे रखेगा उसको। जैसे ये वाला कंप्लीट होगा, फिर पीछे वाला उठाकर शुरू करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, फिर पीछे वाला टास्क उठा के शुरू करेगा, ठीक है? ऐसे करता है, ठीक है? लेकिन अगर कभी हमें एक साथ कई काम अलग अलग कराने पड़े, तो कई काम अलग अलग कराने पड़ते हैं, तब हमारा कौन सा यूज होता है? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वहां यूज होती है, ठीक है? तो ये हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ये बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हो एक साथ। जैसे मान लो कि मेरी कोई कैलकुलेशन है या डेटाबेस से वैल्यू उठा के लानी है, तो उसमें समय लग रहा है, ढेर सारी वैल्यू है, 1 बाय 1 वो प्रिंट कराता जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। तो मैं चाहता हूं जितना समय इसमें लग रहा है, इसी के साथ साथ मैं साथ ही साथ कोई और भी टास्क इसको दे दूं, वो भी ये कंप्लीट करता रहे। जब ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो वाला रिजल्ट करके हमको दे देगा तुरंत। तो 2-3 काम अगर एक साथ करवाने हैं, तब हमें जावास्क्रिप्ट थ्रेड से हमारा काम नहीं चलेगा, तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एसिंक्रोनस मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो उसको हम जब हम एडवांस लेवल पे चलेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो कंट्रोल फ्लो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? जिन जिन तरीकों से हम कंट्रोल को फ्लो कर सकते हैं कोड के, वो आपने देख लिया है। अब इसको आप घर पे करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू।